हर कोई आज सिर्फ गुरु की तलाश में है। वो जिधर भी जाता है वो ये सोचता है कि उसे एक गुरु होना चाहिए। बिना गुरु की तो उसकी आध्यात्मिकता पूरी हो ही नहीं सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा गुरु आपका स्वयं आत्मा ही है। सबसे बड़ा गुरु ये प्रकृति है। और आज मैं आपको इन्हीं एक खास चर्चा पे बताने जा रही हूँ। क्या आप जानते हैं अवधूत दत्तात्रेय जी कौन थे, क्या उनकी महिमा है? और सबसे खास बात तो ये है कि उनके 24 गुरु हैं। आइए जानते हैं। दत्तात्रेय जी अत्रि ऋषि और सती अनुसूया के पुत्र हैं और इन्हें ऐसा कहा जाता है कि ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों के ही अवतार हैं। इसीलिए इनके पास, इनके चित्र में भी ऐसा देखा जाता है कि इनकी 3 मुख हैं और 6 हाथ हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ये दर्शाते हैं। जिसमें इनके एक हाथ में झोली और कमंडल है। झोली दर्शाता है अन्नपूर्णा माता का स्वरूप और कमंडल बताती है शांति का प्रतीक। एक हाथ में त्रिशूल और डमरू है और बाकी में एक हाथ में है सुदर्शन और कमल। एक दिन राजा यदु परेशान होकर दत्तात्रेय जी के पास आते हैं और उनसे चर्चा करते हैं कि मैं इतने दिनों से गुरु ढूंढ रहा हूँ पर मुझे तो कोई गुरु मिल ही नहीं रहा। तो दत्तात्रेय जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि गुरु, सबसे बड़ा गुरु तो हमारा आत्मा ही है। मेरे तो 24 गुरु हैं। आइए जानते हैं कौन कौन है उनके 24 गुरु। सबसे पहला गुरु है पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु, पांचवा आकाश, छठवां सूर्य, सातवां चंद्रमा, आठवां समुद्र, नवा अजगर, 10वां कपोत यानी कि कबूतर, 11वां पतंगा, 12वां मछली, 13वां हिरन, 14वां हाथी, 15वां मधुमक्खी, 16वां भंवरा, 17वां कुरड़ पक्षी यानी कि बाज, 18वां कुमारी कन्या, 19वां सर्प, 20वां एक छोटा सा बालक, 21वां पिंगला वैश्या, 22वां बाण बनाने वाला यानी कि तीर बनाने वाला, 23वां मकड़ी और 24वां भृंगी कीट। ऐसा कहा जाता है कि दत्तात्रेय प्रभु का सिर्फ एक बार स्मरण कर लेने से सब कुछ ठीक हो जाता है। आप जिस गुरु की तलाश में हैं उनका बस, गुरु का अर्थ है कि वो आपके जीवन के अंधकार को मिटा के उजाला में बता दे। वो आपको आपके भीतर के गुरु से मिलवा दे और दत्तात्रेय जी यही करते हैं। ऐसा कहा जाता कि दत्तात्रेय जी स्वयं गणेश भगवान और कार्तिकेय जी को भी ज्ञान दिए थे। राजा यदु, परशुराम, साध्यदेव और प्रहलाद को भी इन्होंने ही उपदेश दिया था। दत्तात्रेय जी यवनी राजा की शारीरिक पीड़ा को दूर करके उच्च और नीच के बीच का फर्क नहीं करने का भी संदेश प्रदान किया था। इस 26 दिसंबर को दत्त पूर्णिमा है और पूर्णिमा ऐसे भी बहुत ही खास माना जाता है, आपके आध्यात्मिक जीवन को बहुत ही बेहतरीन बनाता है। तो इसीलिए आप 2023 खत्म होने से पहले 2024 की शुरुआत के लिए अपने जीवन को खुद से क्रिएट करिए। अपने जीवन का गुरु खुद को बनाइए। अपने जीवन का गुरु खुद की आत्मा को बनाइए और आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने का सफ़र को तय करिए। और इसके लिए मैं एक सबसे खास तरीका बताने जा रही हूँ। वो खास तरीका ये है कि आप 52 गुरुवार, 52 यानी कि 52 थर्सडे नियम पूर्वक श्रद्धा से आप दत्तात्रेय जी का तस्वीर के सामने आप धूप और दीपक जला के उनके सामने ध्यान कर सकते हैं और आराधना कर सकते हैं। या नहीं तो एक दत्त बावनी होता है, दत्त बावनी को आप 52 टाइम पाठ कर सकते हैं, एक दिन में 52 टाइम्स। या नहीं तो जैसा आपको समय मिले 52 डेज़ में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये 52 डेज़ इनफ होता है, जो कि आपको ये हर कुछ जो आप इग्नोरेंस में हैं वो आपको इतना ज्ञान देगा कि आप इस इग्नोरेंस से बाहर निकलेंगे। और दत्तात्रेय जी के साथ हमेशा कामधेनु गाय होती है और इनके पास 4 श्वान होते हैं। श्वान यानी कि कुत्ता, और ये जो कि ये बताता है कि ये 4 वेदों का प्रतीक है, जिनके चरणों में 4 वेद हैं, जो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार हैं। वो आपके जीवन की हर परेशानी दूर ही कर देंगे। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा।